बताओ क्या क्या बताया है। याद है मोहित? पहला लेयर क्या बताया था? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डीएनएस। डीएनएस। पोस्ट डीएनएस पोस्ट 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 बनाना। एक मिनट और डीएनएस से क्या पता करेंगे जी, आप कर मोहित? सकते हैं। ये पब्लिक पब्लिक है, प्राइवेट। डीएनएस से पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट, ये वाला पार्ट क्लियर है। डीएनएस से पता करेंगे। ये अगर ये चीज समझोगे तो जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ लॉन्ग। ठीक है, ये अगर ये सच समझ गए तो डीएनएस से क्या समझेंगे? पब्लिक या प्राइवेट, और आगे बता चुका हूँ क्या क्या चीजें होती है। राइट, फिर क्या चेक करोगे? राउटिंग। काउंटिंग। राउटिंग में भी कोई गारंटी नहीं है कि पिंग चलेगा तो चलेगा, ट्रेस चलेगा तो चलेगा। राइट, यहाँ पे दो बात है, दो इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग टेक्निकल वे में बात करते हैं कि क्या हम रेड जोन में है या हम ग्रीन जोन में है। ग्रीन पता जोन है में। रेड और ग्रीन? रेड और ग्रीन पता है? नहीं पता है भाई, रेड और ग्रीन? नहीं नहीं रेड नहीं, मतलब, नहीं मुझे। रेड मतलब फायरवॉल, अच्छा ओके। यस सर। ग्रीन मतलब विदाउट फायरवॉल। बराबर। क्लियर है या नहीं? जी। अगर अगर डायग्राम में, क्योंकि जब भी आप कोई ट्रबल शूटिंग करोगे आपके हाथ में क्या होना चाहिए निकुंज बाबू? डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में फायरवॉल दिख रहा है, राइट, तो हम किस जोन में है? रेड रेड जोन जोन में। में। और फायरवॉल नहीं दिख रहा है तो हम किस जोन में है? ग्रीन। ग्रीन जोन और ग्रीन जोन White। में कभी भी आईसीएमपी ब्लॉक नहीं होता है, नहीं होता। नहीं होता। ट्रेस ब्लॉक नहीं होता है। राइट, रेड जोन में पॉसिबिलिटीज है कि ये ब्लॉक होगा या नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? इस पे जी प्रॉक्सी भी तो हो सकते हैं रेड जोन हाँ, में। कुछ भी। प्रॉक्सी जहाँ भी, फिर नहीं, प्रॉक्सी को हम काउंट नहीं करते रेड में। हम वहाँ बोलते हैं जो जो पैकेट को ड्रॉप करता है। अगर प्रॉक्सी अगर पैकेट ड्रॉप कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो रेड जोन। राइट, तो ये डायग्राम से क्लियर होगा कि मेरा फायरवॉल बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, टीसीपी लेयर पे चेक करेंगे कि मेरा सेंस एंड एक्ट हो रहा है कि नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यही पैकेट ड्रॉप हो रहा है तो फिर आपके पूरी की पूरी ट्रबल शूटिंग कहाँ होगी? इसी वाले फ्लो में होगी। ना यहाँ होगी ना यहाँ होगी, वो कहाँ होगी? लेयर 4 पे। क्लियर है? जी। यस सर। बोलो यार। राइट, अगर डीएनएस रिजॉल्व नहीं होता तो क्या सिन का पैकेट जाता? बोलो। नहीं। नहीं सर। राइट, सोचो। फोर्थ अगर ये इशू रिजॉल्व हो गया, चल रहा है प्रॉपर, अब हम कहाँ जाएंगे? क्लाइंट, याद याद करो। क्लाइंट हेलो, सर्वर हेलो, पढ़ाया था ना ये सब सारी चीजें। एस के एमएस के, याद है? यस। प्राइवेट की, पब्लिक की, और उसके ऊपर निकुंज बाबू क्या होंगे? लेयर 7। तो यहाँ तक की ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी आपको। आप अपना बस्ता बांध के घर नहीं जा सकते। क्लियर है या नहीं? अगर आपको आगे बढ़ना है तो। और आपके पास हर चीज की क्या होनी चाहिए? प्रूफ होनी चाहिए। और वह प्रूफ आप कैसे निकालेंगे? थ्रू, बोलो, वायर्स आगे। और कोई ऑप्शन नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक बिफोर आई मूव टू द प्रैक्टिकल सेशन? कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी ऐसी चीज जो क्लियर नहीं है? लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि 99.9% लोगों ने जो आंसर दिया, सिर्फ मामेन जी को छोड़ के लेयर 3 पे दिया। बहुत बुरा लगा मुझे। आपने एक्चुअली बहुत लास्ट का क्लास में बताया था, एक मतलब स्विचिंग के क्लास में, कि अगर लैन में प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब स्विचिंग की प्रॉब्लम है, अगर लैन के सर बाहर लैंड में, सर सुन, सर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाया। देखो सर, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मे बी कि मैं समझा नहीं पाया आपको। ठीक है, मेरी गलती हो। नहीं, ये उसमें यूजर, हम लोग वो ये सिर्फ L2 ये L3 तक ही ये देखे। ये नहीं नहीं सर, हमें एज ए अगर आगे बढ़ना है, फिजिकल लेयर चलो आप नहीं देखोगे, राइट, एसएफपी, लेकिन आपको जब आप इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे या डिजाइनिंग में जाओगे, इवन आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि एसएफपी कौन सा मॉड्यूल लगेगा, कौन सी डिवाइस लगेगी। क्या जी? नहीं, कुछ फाइबर लगेगी, कॉपर लगेगी, शॉर्ट रेंज लगेगी, लॉन्ग रेंज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मैं है। बोल मेरी आवाज आ रही है? अभी अभी आ रही है? यस सर। आवाज। मैं बोल रहा हूँ कि क्या हमें, लेट मी, आप आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। क्या हमें निकुंज एज ए L1 लेयर काम नहीं करना पड़ता है? फिजिकल लेयर, राइट। क्या हमें क्लाइंट को बताना पड़ेगा? एक मिनट, क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि मैं पॉलो ऑल्टो की बात कर रहा हूँ कि पॉलो ऑल्टो फाइबर में कौन सी एसएफपी लगेगी?
बताना पड़ेगा या नहीं बताना पड़ेगा? यस यस सर, पढ़ अगर सकते हमारा अगर हमारा अगर हमारा फाइबर का पोर्ट है, हाँ या ना? हमें जी बताना पड़ेगा कि क्या ये शॉर्ट रेंज एसएफपी होगी या लॉन्ग रेंज होगी, जी राइट? डिपेंडेंसी ऑन मीडिया। हाँ, क्या क्या ये बताना पड़ेगा कि पालो अल्टो की कौन सी सीरीज यहाँ इंस्टॉल होगी, राइट? डीसी डीसी के अंदर कौन सी होगी, साइट के अंदर क्या होगी, ये भी हमें ही काम करना पड़ेगा। यहाँ आएगा हमारा पूरा फिजिकल कंसेप्ट, राइट? सेकंड, जो मैंने आपको ये बोला सिन्हा जी कि सिंस सिनैक एक आ रही है, इट रिजॉल्व दैट राउटिंग इशू, की राउटिंग इशू हो ही नहीं सकता। अगर कोई बंदा सिनैक हो रहा है, इट मींस कि राउटिंग का इशू नहीं है। नहीं हो आगे सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब से आप आज के बाद जब भी अपनी ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम L1 एंड गो अप टू L7। बिल्कुल। अगर आपको अपनी जगह पहचान बनानी है, नॉलेजेबल बंदा बनना है, तो आपको सब कुछ सोचना पड़ेगा। और ये मत सोचो कि अगर आप राउटिंग के बंदे हो या एसडी वैन के बंदे हो, तो आप ये मत सोचो कि जो अगला बंदा आपके सामने पॉलो ऑल्टो में बैठा हुआ है या फोर्टिनेट का बैठा हुआ है, आपसे ज्यादा जानता है। नहीं जानता ज्यादा। आप उसको डिग तो करो, ड्रिल तो करो, यार मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार कैप्चर करके देखो, निकालो कैप्चर, देखते हैं यार रिसर्च आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ड्रिल तो करो, देखो तो सही। लेकिन हम हमारे, क्योंकि हम, आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हमने 10-15 साल राउटिंग में लगाया हुआ है अपना एक्सपीरियंस, या जब से हमने स्टार्ट किया है, तो हम यही सोचते हैं कि L3 करवा लेते हैं, पिंग करवा लेते हैं और ट्रेस करवा लेते हैं। आपकी भी गलती नहीं है, हमें भी यही बताया गया था। क्या जी, हमारा भी यही करना है, पिंग हो जाए, हो रहा है, ट्रेस हो रहा है, चलो घर चलते हैं। लेकिन हम जहाँ छोड़ के जा रहे हैं, उसके आगे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अब चेक करनी पड़ेगी। तो आई होप कि इस सेशन से काफी कुछ क्लियर हुआ होगा, या नहीं? जी जी सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल और ये क्या है, मेरे 15 साल का या 14 साल का क्या है, एक्सपीरियंस है। ये मैंने एक्सपीरियंस। सीखा है कि कैसे हम ट्रबल शूट करेंगे। अगर हम कोई क्लाइंट के कॉल पे जाते हैं, चाहे हम एसडी वैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे हम पॉलो ऑल्टो टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एलबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरा अप्रोच क्या होगा? हमेशा सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्योंकि हर बंदा एक्सेस क्या कर रहा है, एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है। एप्लीकेशन। तो सेम आपको फ्लो पर पैटर्न करना पड़ेगा कि लेयर 1 से स्टार्ट करें और कहां तक जाए, लेयर 7 लेयर तक जाए। 7 का। कहीं ना कहीं आपको इशू मिलेगा, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। और ये याद रखना कि नेटवर्क में, अगर वायर साक में, मैं आपको एक छोटा सा काम बताता हूँ, इसको भी नोट करो। इसमें आपको 15-20 लाख या 30 लाख तक दिलवा सकता है मार्केट में, लेकिन 30 लाख लेके जब काम पड़ेगा तो काम करना ही पड़ेगा। अब इंटरव्यू में बोल के आ जाओगे कि मैं कर लूंगा, पर जब काम मिलेगा तो समझना पड़ेगा। आपको बताया था मैंने, जब पैकेट कैप्चर करते तो मैं क्या क्या करता हूँ, बताओ निकुंज, कैसे पैकेट कैप्चर करते हैं? फ्रेम कंटेंट्स डालते हैं, याद होगा, जी राइट? कंटेंट्स और क्या डालते हैं? साइट का नाम या एप्लीकेशन का नाम, राइट? और उस पर टीसीपी पे, और उस पर टीसीपी पे क्लिक करके क्या करते हैं बताओ, याद है? कन्वर्सेशन फिल्टर, इतना तो याद होगा, जी या भूल गए, नहीं नहीं, याद है सर। याद है सर, कन्वर्सेशन राइट? फिल्टर। उसके बाद कन्वर्सेशन फिल्टर स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर तुम पैकेट को देखोगे, सिनैक ऐसे स्टार्ट होता है, देखा होगा आपने, यस सर। राइट? और फिर अगर एसएसएल का पैकेट है तो क्या होता है, क्लाइंट हेलो, फिर सर्वर हेलो, ऐसे जाता है, राइट? क्लियर है ना? जी इस पैकेट में निकुंज सबसे पहला चीज जो फिल्टर के टैब में आपको ढूंढना है, और कैसे ढूंढना है, लेट मी एक्सप्लेन। आपको ढूंढना है टीसीपी डॉट फ्लैग्स इक्वल टू निकुंज बाबू रीसेट, क्या? रीसेट, राइट? इसका मतलब क्या हुआ, आप वायर सर को बोल रहे हो, भाई मेरे इस पूरे इस पूरे फ्लो में प्रोसेस मुझे क्या निकाल के दो, क्या रिसेट। निकाल के दो? रीसेट। अगर रीसेट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सिंपल, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ बताओ? इशू। क्लियर है या नहीं? यस और सर। और हमारी पूरी की पूरी ट्रबल शूटिंग किस पे जाएगी? इस रिसेट पे। यस क्लियर है या नहीं? जी ये सोचो कि ये सबसे बड़ा चीज बताया मैंने आपको। कभी भी कोई ट्रबल शूटिंग होती है, सबसे पहला मेरा अप्रोच यही होता है, मेरा खुद का। क्लियर है या नहीं? जी बिल्कुल। हाँ, आया समझ में? दुनिया की किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप कर रहे हो, आप उस एप्लीकेशन के
फ्लो में इसको क्या बोलेंगे, फ्लो, राइट। फ्लो पहले पकड़ना पड़ेगा, किस फ्लो की बात कर रहे हैं, और उस फ्लो में आप जाके अगर ये निकाल लेते हो तो आपका 99.9% काम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता रिजॉल्व। है। ये ध्यान रखना कि एप्लीकेशन आपकी यूडीपी ना हो, वो एप्लीकेशन क्या हो, टीसीपी हो, टीसीपी क्योंकि यूडीपी के अंदर कोई रिसेट फिसेट नहीं नहीं होता, होता वो है। तो कनेक्शन लेस होता है। कैसी लगी यहाँ तक की क्लास? बढ़िया सर। गुड सर। बढ़िया है सही सर। है, मतलब मजा आया? लॉट्स ऑफ गुड सर। मजा आया। तो टीचिंग जो होती है मानवीय जी, वो क्या होती है, एक्सपीरियंस होती है, बुक से नहीं हो सकती टीचिंग। ठीक है, नहीं कभी भी आप किसी क्लाइंट के साथ भी अगर डिस्कशन कर रहे हैं एज ए प्रीसेस भी, राइट, आप बोल रहे हैं कि सर डीसी क्रिएट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, बनाएंगे डीसी, तो आप बोलोगे सर डीसी के अंदर क्या क्या लगाओगे, बोलेगा सर डीएनएस लगाएंगे, डीएससीपी लगाएंगे, राइट, टैकास लगाएंगे, ये सब आप बताएगा, बोलेगा आपको। फिर आप डिजाइन स्टार्ट करोगे, एचएलडी एलएलडी जो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, नॉट इन दिस क्लास, इन डिजाइन क्लास एक एक फ्लो बताऊंगा, कैसे कैसे फ्लो जाएगा, कैसे कैसे फ्लो आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब चीज समझना। डिजाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। डिजाइन कैसे करेंगे, नेटवर्क को प्लान कैसे करेंगे, कहाँ लगेगा फायरवॉल। अब आप फायरवॉल की बात कर रहे हो, मैं बताता हूँ आपको, फायरवॉल बहुत तरीके का होता है। एक फायरवॉल को बोलते हैं लैन सेगमेंटेशन फायरवॉल, जो सिर्फ लैन का ट्रैफिक के लिए करता है। एक होता है वीपीएन फायरवॉल, राइट, जो सिर्फ वीपीएन के जैसे लिए करते हैं। VPN अलग पे अलग चलते। अलग अलग फायरवॉल अलग अलग जगह प्लेस होता है, वो सब डिजाइन का पार्ट है। तो वो सब भी आपको बताना मतलब पढ़ना चाहिए, डिजाइन भी पढ़ना चाहिए अगर आप एक्सपीरियंस वाले बंदे हो तो। अगर आप बिगनर हो देन डिजाइन इज नॉट रिक्वायर्ड। आगे चले या काफी है आज के लिए, बताओ। काफी है आज की। हम्म। तो मुझे जो आज लगा और बहुत बुरा लगा, ठीक है, बुरा इसलिए लगा कि मैं ये सोचा था कि मेरा 50% कोर्स कंप्लीट है तो 50% आप लोग थ्योरेटिकल भी साउंड हो और प्रैक्टिकल भी साउंड हो। लेकिन अगर आप यही कंफ्यूज कर रहे हो कि सिन सिनाक के बाद हम पिंग चेक करेंगे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी। आप आप प्रैक्टिकल कितने कर लोगे, 2 4 निकुंज, 5 10 20 50 100 200 5 6। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो सब प्रैक्टिकल की वैल्यू क्या है, बोलो। 0। जीरो। जीरो। ठीक है, आज जो मैं बताने वाला था, जो आप बोल रहे हो कि नहीं हो गया, ऐप आईडी कॉन्फ़िगरेशन बताने वाला था कि ऐप आईडी, कस्टमाइज ऐप आईडी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी हम क्लास शेड्यूल करें, जब भी करें, राइट, आप सबसे पहले पूरे एचटीटीपी को पढ़ के आओ, सारे मेथड को पढ़ के आओ, ठीक है निकुंज बाबू, जी राइट, सारे मेथड को पढ़ के आओ, सारे कोड को क्या करके आओ, पढ़ के आओ, राइट, डीएनएस को पढ़ के आओ, डीएससीपी को पढ़ के आओ, ताकि इस ऐप आईडी में हम सारे के सारे चीजों को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। और हमारा 99.9% एफर्ट क्या होगा, आपको ये दिखाना कि हम ऐप आईडी को कैसे क्या करेंगे निकुंज, कस्टमाइज करेंगे। कैसे कस्टमाइज? हम वो नहीं बोलेंगे यार फेसबुक ब्लॉक कर दो, तो सबको पता है यार फेसबुक है, ब्लॉक हो जाएगी। इवन ए रिक्शा पुलर कैन ब्लॉक फेसबुक ऑन पालो अल्टो, दैट इज नॉट ए बिग गोल, राइट। 99% लोग यही पढ़ाते हैं, या जो एप्लीकेशन ऑलरेडी है उस एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दो, जो यूआरएल है वो लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है, बोलो। नहीं होता है। क्लाइंट बोलेगा निकुंज मेरा खुद का यूआरएल है, और कितने यूआरएल है, 1000 यूआरएल है खुद के, क्या करोगे? आंसर है क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज। क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज। समझ में आ रहा है? क्या पोलो ऑल्टो के पास निकुंज.com की सिग्नेचर्स होंगे, बोलो। नहीं सर। होगा? नहीं होगा, राइट। तो अगर कोई कस्टमर है, मान लो ऑरेंज तुम्हारा कस्टमर, तुम ऑरेंज के लिए काम कर रहे हो, ऑरेंज के खुद के इंटरनेट साइट्स होंगे बहुत सारे, तो उसकी भी तो सिक्योरिटी ये पोलो ऑल्टो करेगा कि नहीं करेगा? जी सर। तो जो यूआरएल का टैब होगा, यूआरएल फिल्टरिंग की जो टैब होगी, उस टैब के अंदर क्या करना पड़ेगा निकुंज, कुलदीप, इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना। क्लियर है नहीं? जी और एक चीज बिफोर लिविंग फॉर टुडे, एक चीज याद रखना, ये सारे पालो अल्टो कंट्रोल किससे होते हैं, पैनोरमा से। पैनोरमा से।
Yes, sir. Center management. अच्छा. कभी भी आप अगर इंटरव्यू के अंदर जाओगे, कोई बंदा अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, राइट, डोंट से कि आई वर्क ऑन इंडिविजुअल, बोलो फायरवॉल। Firewall. इंडिविजुअल फायरवॉल पे कभी भी काम नहीं नहीं होती। क्लियर है या नहीं क्लियर है निकुंज? राइट, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ईमिया, एपैक और यूएस, इसके अंदर 100, इसके अंदर 100, इसके अंदर 100, ये सब फायरवॉल को ग्रुप के अंदर करके कहाँ कॉल कर लेते हैं, Panorama. Panorama. और सारी पॉलिसी कहाँ से पुश होती है, Panorama. बोलो यार। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक तरह से सोचो कुलदीप बाबू, ये एसडी-वैन का क्या है, कंट्रोलर है, क्या है? कंट्रोलर, भी मैनेज, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपने गलती से भी इंटरव्यू के अंदर ये बोल दिया कि मैं स्टैंड अलोन फायरवॉल पे काम करता हूँ, यू आर आउट फ्रॉम द इंटरव्यू। समझ में आ रहा है मेरे भाई या नहीं आ रहा है? पेनोरमा सर जैसे वी मैनेज बताओ, है, मतलब सभी वी है बताऊंगा जिसपे पूरी कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कैसे करेंगे, कैसे उसमें अंदर बिल्ड करेंगे, सब सर बताऊंगा। ये पेनोरमा का जो इंटरफेस है, इसका लुक भी सेम ही होता है जैसे हम इंडिविजुअल पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। लेकिन पॉलिसी कभी भी इंडिविजुअल फायरवॉल पे पुश नहीं होती। उसका फायदा क्या है, मुझे पूरे EMEA रीजन में एक पॉलिसी बनानी है निकुंज, राइट, जी यहाँ बनाई और एक साथ 100 पे पुश हो गए। तो ये भी एक टोटली डेडिकेटेड टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आप कोई इंटरव्यू प्लान कर रहे हो या कहीं जा रहे हो, ऑलवेज से कि वी पुश द पॉलिसी थ्रू पैनोरामा। Panorama. झूठ है ये आपने पुश नहीं किया, लेकिन बोलना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों का चीजें क्या है, आइडेंटिकल है। जैसे आपने यहाँ नेटिंग की, नेटिंग वहां भी क्या होती है, सेम होती है। आपने अगर SD-WAN का कंसेप्ट सुना होगा, यहाँ पे इन्होंने SD-WAN का कंसेप्ट लेके आया है। कंट्रोलर के थ्रू सारा काम होगा, इंडिविजुअल फायरवॉल पे कोई काम नहीं होगा, राइट। और अगर ये पालो अल्टो फायरवॉल अगर डाउन होता है निकुंज, तो हम इसको क्या करते हैं, स्टैंड अलोन पे काम करते हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और फिर वापस क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं किसमें, पेनोरमा पैनोरामा में। ये एक टॉपिक है जिसको मुझे बहुत डीपली एक्सप्लेन करना है। समझ में आया क्या क्या पढ़ना है या नहीं आया? जी ऐप आईडी इज द मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक अपार्ट फ्रॉम VPN। ये अगर नहीं जानोगे अच्छे से, और मैं आपको बोलूंगा बिकम चैंपियन ऑन कस्टमाइज एप्लीकेशन, कस्टमाइज यूजर। कल को कोई बंदा बोलता है मेरा 1000 एप्लीकेशन चल रही, कोई बात नहीं, मैं ऑनबोर्ड कर दूंगा। कैसे करूंगा बताऊंगा। आप बताओ आपको पॉलिसी क्या चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। और याद रखना, जो ये एप्लीकेशन जो आप ऑनबोर्ड करोगे, राइट, वो सारे एप्लीकेशन कहाँ होंगे, DC के अंदर होंगे, बोलो यार, राइट। Yes, sir. और उसको कौन एक्सेस करेगा, दो तरह के यूजर एक्सेस करेंगे, ऑन VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और जैसे नॉर्मल यूजर होते हैं MPLS पे या इंटरनेट के थ्रू। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी सर. अच्छी लगी क्लास या बोर हो गए? नहीं नहीं सही है। नहीं सर, बढ़िया. बढ़िया ऐसे सर वैसे हो जाता है कभी कभी ना, क्या क्या इशू चल रहा है बहुत दिनों से. यार, जो मैंने बताया आज ना, जो मैंने आज बताया ना, अगर तुमने सिर्फ वही फ्लो पकड़ लिया ना, तो तुम कभी भी हारोगे नहीं, इतना मुझे पता है। मुझे ये सर मैंने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस करा कि अब मतलब हम ये देखते हैं इशू आ रहा है तो हम सीधा बड़ी बड़ी चीजें देखने लगते हैं रेदर देन हाँ हाँ, बेसिक चीजें छोटी चेक चीज। करने की. और तुम अगर इंटरव्यू के अंदर भी तुम यहाँ से एक्सप्लेन करोगे कि हम ये सब चीजें चेक करोगे जो मैंने बताया था, आप इंटरव्यू आपका गो थ्रू हो जाएगा, बिल्कुल सर. ठीक है। उनको लगेगा बंदा टेक्निकली कि बेसिक तो आता है. साउंड है, लेकिन वहां जाके काम भी आपको करना पड़ेगा, पड़ेगा. राइट। इंटरव्यू तो एक अच्छा दिन है, आपने बोल दिया, उसने बंदे में लगा कि भाई ये तो हीरा है, राइट। जैसे जब शादी होती है तो हमारे वाइफ क्या बोलती है, होने वाली वाइफ, की बिरयानी भी खिलाएंगे, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी। जब शादी हो जाती है तो बोलती है खुद पानी ले लो, राइट। उसी तरह जब हमारा इंटरव्यू और ऑफर लेटर मिल जाता है हमें, तो हम क्या बोलते हैं, अब तो आ ही गए, राइट, जो करना कर लेगा, अब तो हम काम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो काम चोर है,
राइट, लेकिन प्राइवेट नौकरी में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वहां तो जो जॉब नहीं मिलना किया हुआ है इम्पोर्टेंट वो भी करना होता है। वही तो बोल रहा हूँ, ये हम वाइफ नहीं है कि पानी खुद से ले लो, यहाँ डंडा पड़ने वाला है, राइट। जो करना है वो करना है, आपको उसके लिए हायर किया है। आज रात में चेंज है, ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। इसलिए मेरा मानना है सिन्हा जी, ये मिठाई तब खिलाओ जब 2-3 महीने जॉब में टिक जाओ। अभी मत खिलाओ, ये तो तुम्हारा अच्छा दिन था, तुम्हारा हो गया, राइट। लेकिन आगे क्या होगा ये सोचो। अगर पढ़ाई नहीं किया हुआ है, आपने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बता दी इंटरव्यू में कि सर मैंने ऐप आईडी पढ़ी है, ये कर लिया वो कर लिया, और जिस दिन आपको मिलेगा करने को, राइट, क्योंकि आपका पैसा भी अच्छा होगा, और आपको याद होगा कॉर्पोरेट में कोई बंदा किसी को सपोर्ट नहीं करता, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सब एक दूसरे के ये होते हैं। तो जब आप किसी बंदे से पूछने जाओगे, बोलेगा मुझे पता ही नहीं, तुम करो, तुम्हारा रात में चेंज है। इवन बंदे निकुंज बाबू मोबाइल भी बंद कर लेते हैं, मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लेते हैं कि आज निकुंज चेंज Flight मार रहा मोड mode तो पे, बहुत कि फंसने वाले को। फ्लाइट मोड में। होता है या नहीं होता है, ये बताओ। हमारे साथ खुद हुआ है हम्म, कि आज अभिषेक बहुत बड़ा चेंज करने वाला है, मोबाइल बंद कर लो, फंसेगा, उसका खुद बेइज्जती होगी, राइट। ये होता है लोगों का एटीट्यूड, ठीक है। इसलिए अगर वहां नॉलेज नहीं है तो रात ही भर में ऐसा कोई कांड कर दोगे, कल को टर्मिनेट हो जाओगे। तो ये नौकरी मिलना आसान है, लेकिन वहां पे सरवाइव करना और अपनी रेपो बना के रखना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। क्लियर है मेरी बात या नहीं? जी इसलिए पैसे के पीछे मत जाओ, पैसे के पीछे मत जाओ। कोई पैसा दे भी रहा है और तुम्हें लग रहा है कि वहां तुम जाके जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, तो वहां मत जाओ। टेक्निकल बंदे से बात करो, प्रीसेस वाले से नहीं बोल रहा हूँ, टेक्निकल बंदों से बात करो, राइट। क्योंकि वहां तुमको जाके इम्प्लीमेंट करना है, और एक आउटेज का मतलब तुम्हारी जॉब गई, ये भी समझना है। तो अगर तुमको फ्लो नहीं पता है, पैकेट फ्लो नहीं पता है, एनालिसिस नहीं पता है, तो तुम कैसे वहां जाके कोई चीज तुमको लगता है कि इंप्लीमेंट कर दोगे। और जो बंदे बोलते हैं कि आ जाओ ट्रेनिंग मिलेगा, कॉर्पोरेट में कभी भी ट्रेनिंग नहीं होती है। मेरी तो आज तक नहीं होती। पता है तुम लोग की कभी एसडी बैंक की ट्रेनिंग हुई या नहीं हुई, मुझे नहीं लगता कोई किसी ने बस ट्रेनिंग दिया होगा। सीधा ये आता है कि ये कर दो। बस यही होता है, ठीक है। और सब बोलेंगे कि आ जाओ बताएंगे, ये बताएंगे, वो कोई कुछ नहीं बताता, ठीक है। तो इसलिए अगर नॉलेज नहीं है तो जाने का नहीं। बुलाती है लेकिन जाने का बुलाती है मगर नहीं। जाने नहीं। जाने का नहीं। जब जाएंगे जब हमें लगेगा कि हम जा सकते हैं और अपनी इज्जत बचा सकते हैं। इज्जत गई तो सब कुछ गई। क्लियर है या नहीं? मैं अभी एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक हाँ नहीं। एक अभी 2-3 दिन पहले की बात है। हाँ, हाँ, एक इंटरव्यू देने के लिए गया था। सच है, हम्म, मेरा सिलेक्शन और जहाँ जाना है वहाँ हो रखा है, ऑफर लेटर नहीं मिला है, आजकल में आ अच्छा, जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने बुलाया था, फ्रेंड, बहुत पुराना फ्रेंड था, तो मैं सोचा चलो चला जाता हूँ, जाना तो है नहीं, हम्म, ठीक है। सर उसमें उसने मुझे क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक हम्म, है। ऑलमोस्ट हम्म, ऑल 80% मैं आंसर सही सही दे भी दिया, हम्म, ठीक है। उसके बाद वो आया कि अच्छा आपने डीसी में डिजाइन किया है क्या। मैंने कहा नहीं किया है, मुझे इन्वायरमेंट का मौका नहीं मिला, नहीं किया है। हाँ, तो ये रहा एक्सपीरियंस। फाइनली मुझे जाना नहीं था, अगर सिर्फ आंसर देना होता तो मैं डीसी के लिए भी दे देता, बिल्कुल। जैसे क्वेश्चन उसके आ रहे थे मैं दे देता। लेकिन फायदा नहीं था। भाइयों, कॉन्फिडेंस बढ़ा है आज की क्लास के बाद थोड़ा बहुत ट्रबल शूटिंग का? यस सर। जी सर। जी बढ़ा है, बढ़ा। और ये मत सोचना कि एसडी वन में तुम्हारा अप्रोच निकुंज या कुलदीप अलग होगा, जी राइट। जहां भी एसटीटीपी होगी अप्रोच क्या होगा, बोलो यार, जी सेम। सेम होगा, राइट। क्लियर है? जी जी यस सर। सर। चलो फिर निकुंज, एक क्लास बीच में क्लास प्लान कर सकते हैं या संडे रखना है? अगर ऐप आईडी का प्रैक्टिकल समझना है या क्या चाहिए, क्या संडे संडे सही है? नहीं नहीं सर, कर सकते हैं। बोलो, संडे आप लोग सब ठीक है बताओ। सर, संडे संडे सही ही है, ठीक है। हाँ संडे सही है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट संडे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे प्रैक्टिकल। अब मैं इतना लंबा नहीं बताऊंगा। आज जान दो क्यों बता दिया मैंने इतना लंबा? क्योंकि मैंने कल एक इशू फेस किया था, राइट। मैं कभी ये सोच के नहीं आया था कि मैं ये बताऊंगा, और सॉरी अगर मैंने टॉपिक डेविएट कर दिया, क्योंकि आज का टॉपिक ऐप आईडी था। तो मेरे को लगा कि चलो आज बताना चाहिए था, इसलिए ये टॉपिक बता दिया, और बहुत सारी चीजें बताएं उसके बाद। लेकिन मैं सोच जी के नहीं सर। आया था, प्लान करके नहीं आया था कि ये बताऊंगा आज। मैं सोचा था कि ऐप आईडी का प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। आई होप कि आपको आज की क्लास में मतलब बुरा नहीं लगा होगा कि पता नहीं क्या बताती है, राइट। नहीं लेकिन सर, मैं बहुत ये अच्छा। हाँ,
बहुत अच्छा सर ये लगा, तो हेल्पफुल है। बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ हेल्पफुल है, और ये थ्रू आउट योर लाइफ हेल्पफुल रहेगा, राइट। कभी भी आप फंसोगे, अगर ये 5-6 चीजें चेक कर लोगे, ठीक है, तो आप पे कभी भी कोई उंगली उठा नहीं पाएगा, हाँ ठीक है। आप याद करो, जब आप कॉल पे जाते हो, कुलदीप आप एग्री करते हो, जब कोई L3 जाता है तो L2 से पूछता है कि तुमने क्या किया, बिल्कुल सर। हमारे यहाँ पूछता तो है? L2 ही नहीं है इस सर। टाइप का। नहीं नहीं नहीं, तो कहीं भी पूछता है ना, कि L2 से पूछता है तुमने क्या किया, L1 से पूछता है तुमने क्या किया अभी तक, राइट। नहीं अगर तुमने वहां नहीं पूछता है तो सॉरी, लेकिन हम लोग पूछते थे कि क्या किया। अगर तुमने बोल दिया कि मैंने L3 चेक कर लिया, L4 लेयर चेक कर लिया, है ना, मैंने SSL तक चेक कर लिया, तो अगले बंदे को कहाँ चेक करना है? एप्लीकेशन पे। सर, यहाँ चक्कर ये है ना, यहाँ सर्विडेक्स से टिकट आती है, सर्विडेक्स ही L2 है, और वो सीधा टिकट देता है कि हमें L3 चाहिए, कस्टमर चिल्ला रहा है कि L3 भाई ही चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा माइंडसेट ये है कि हमें तो अपना रोजी रोटी डेली अपना वही चिकन अब तंदूरी खानी अब है, उस सैलरी लेने घर जाना है। अब उसमें हम पूछे उनको, यार L2 ने क्या किया? भाई हाँ, L2 नहीं चाहिए, बोला L3 ही चाहिए। मैं मतलब ऐस- L2 पिंग भी नहीं करेगा, टेस्ट भी नहीं करेगा, कुछ भी न- नहीं करेगा। कुछ भी नहीं, मतलब सीधा टिकट आएगी उठा के सीधा L3 के बिन में, और उनका जो मैनेजर होगा वो ऊपर से, भाई उस कस्टमर को L3 ही चाहिए, तो हम L3 को इन्वॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो टिकट P4 है या P1 है, P1 P2 को तो हाथ ही नहीं मतलब बनता ना, वो लगाएंगे, तो P3 P4 को वैसे। तो ये तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम भाई, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, हमारे तो हम तो कॉल पे जाने से पहले 50 क्वेश्चन हाल पूछते थे। नहीं नहीं, हालांकि नेटको मॉडल बनाया है कि पहले सर्विडेक्स पे टिकट आएगी, फिर L2 चेक करेगा, अपने लॉग लगाएगा, उसके बाद L3 को दे देगा, फिर L3 चाहे जो मर्जी करे। वहां तो सीधा आती है सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग निकुंज ने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, ठीक है, गो थ्रू द ठीक। रिकॉर्डिंग्स। और मैंने जो टॉपिक बताई है STTP वाली, सारे पढ़ लेना, DNS DHCP सब कुछ, ताकि ऐप आईडी में जब देखो, मैं प्रैक्टिकल लूंगा STTP का, मैं प्रैक्टिकल लूंगा SSL का, मैं प्रैक्टिकल लूंगा DNS का, मैं प्रैक्टिकल लूंगा STTP का, DHCP का। तो ये पढ़ के आना, ताकि तुमको ऐप आईडी में वो सारी चीजें समझ में आए। कस्टम बेस्ड एप्लीकेशन समझाना मेरे लिए डिफिकल्ट है, और वही मैं समझाना चाहता हूँ। बेसिक एप्लीकेशन तो कोई बंदा बता दे, ठीक है। तो पढ़ के आना, मजेदार क्लास होगी और मजा आएगा। आई होप कि कुछ आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा, आई डोंट नो कितना परसेंट हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो ऊपर जा रहे होंगे पहले से। नॉलेज के मामले में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। और जो गलती आज हुई है, दोबारा मत करना ऐसा चीज। कॉल पे जाकर मत बोलना कि पिंग चेक करेंगे या ट्रेस चेक करेंगे। अगर कुछ लेयर पे हो, हम उस लेयर की बात करेंगे। समझ में आया निकुंज या कुलदीप? जी। अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे है, तो हम कहाँ की बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के, राइट। अगर हम लेयर 7 पे है तो किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ लेयर 7 पे, लेयर 7। राइट। तो मेरा जहां पे हम हैं, हम वहीं की बात करेंगे। नीचे तो सही था, राइट। जैसे बिल्डिंग में एक सीढ़ी होती है, नहीं कुछ, अगर हमने सीढ़ी चढ़ा तो ऊपर पहुंच गए, और ऊपर पर पहुंच के हम सीढ़ी देखेंगे नीचे? बोलो। जब नहीं। हम लेयर 4 पे हैं, तो क्या हम लेयर 3 या लेयर 2 या लेयर 1 चेक करेंगे? नहीं करेंगे ना यार, हम वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये सोचना है, ठीक है भाई। दैट यू विल सेव योर टाइम, और आपको आपके बंदे को कॉन्फिडेंस भी आएगा कि बंदा यार सही आया। नहीं तो जानते हो क्या होगा? यार इसको हटाओ, ये तो आके बोर करता है, दूसरे बंदे को लेके आओ, ऐसा होता है। लेकिन अगर आपका अप्रोच पॉजिटिव है, या आपका कस्टमर को मजा आ रहा है कि भाई ये बंदा तो बहुत सही है यार, सही वे में ट्रबल शूटिंग करेगा, तो हमेशा क्या बोलेगा पता है? यार कुलदीप को पकड़ के लाओ यार, वो बंदा अच्छा है। वो, वो आता तो कर देता है ना, वो सही कर देता है, उसको बुलाओ। वो अप्रोच रखो कि आपको कॉल पे बुलाया जाए। हालांकि कुलदीप बोलेगा भाई क्यों मेरे मरवा रहे हो? मैं तो मैं सुबह 4 बजे से ऑन कॉल बैठा हुआ था। देखो, पहचान बनानी है, पैसे कमाने हैं, तो भाई मरवानी तो पड़ेगी, अपने सीखना तो पड़ेगा। चलो मिलते हैं फिर हम लोग 3 से 5 की क्लास में। कितना, जी 2 से सर। 3 है ना? 2 से 2 से 3 है, 3। राइट। नहीं नहीं, 5, मैं तो 5 बजे हाँ है। हाँ, तुम्हारे 5 बजे, ठीक। 2 से 3 किस चीज की क्लास है? डिजाइन। नहीं। ओके।